हम सभी को पता है, अगर हम पोस्ट ऑफिस पर एक फ़िक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो 4 टेन्योर के हिसाब से हम पोस्ट ऑफिस पर फ़िक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की टेन्योर। लेकिन क्या आपको पता है, जो 5 साल की टेन्योर है वो काफ़ी अलग है जो पिछली टेन्योर होती है पोस्ट ऑफिस की 1 साल, 2 साल और 3 साल की टेन्योर की फ़िक्स डिपॉजिट, उससे काफ़ी अलग और काफ़ी एडवांटेजियस है 5 सालों वाली पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स डिपॉजिट। क्या क्या एडवांटेज हमें मिल जाती है पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट में, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट है उसको हम कैसे खोल सकते हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो हमें एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और हमारी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और हमारे पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं होगी तो पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट की जो मेन बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसे हम सिंगल भी खोल सकते हैं और चाहे तो इसे हम जॉइंट भी खोल सकते हैं, और अगर चाहे तो इसे एक माइनर के नाम पर भी खोल सकते हैं। तो माइनर के नाम पर खोलने पर इसे लिंक करना पड़ेगा गार्जियन के साथ, तो जॉइंटली इसे खोलना अनिवार्य है। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट है 5 सालों वाली, इसको खोलने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये और मैक्सिमम की इसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी इन मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब 1000, 1100, 2000, 5000 ऐसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि 1050 रुपये इन्वेस्ट करें तो हम नहीं कर सकते, तो इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ही हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये है बेसिक नॉलेज पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स डिपॉजिट की, 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट की। अब चलिए बातें करते हैं क्या क्या इस ऐसे फीचर है जो इसे जो पोस्ट ऑफिस की अन्य टर्म डिपॉजिट है उससे अलग करती है। जो सबसे पहली फीचर है वो है इसकी टैक्स बेनिफिट फीचर। पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट है उस पर हमें अंडर 80 टैक्स रिबेट मिल जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उस इन्वेस्टमेंट की 1.5 लाख रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं अंडर 80 और 1.5 लाख तक हम रिबेट पा सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ये एक ऐसी एडवांटेज है जो पोस्ट ऑफिस की जो अन्य 3 टर्म डिपॉजिट है उसके साथ नहीं आती है। हम सभी को पता है पोस्ट ऑफिस पर हम 4 ही टर्म के लिए फ़िक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। और 1 साल, 2 साल, 3 साल की जो टर्म डिपॉजिट है उसके साथ हमें कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। लेकिन ये जो 5 सालों वाली एफडी है उसके साथ हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80। लेकिन जो भी पैसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंटरेस्ट मिलेगी उस पर लेकिन हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस पर कोई भी रिबेट नहीं है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर 80 ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो भी इंटरेस्ट है, जो इनकम है, उस पर हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। दूसरी जो बेनिफिट है वो है इसकी इंटरेस्ट रेट की बेनिफिट। पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर इसकी तुलना करें पोस्ट ऑफिस की जो अन्य 3 टेन्योर है उसके मुकाबले में। पोस्ट ऑफिस की जो 1 साल, 2 साल, 3 साल की टेन्योर की फ़िक्स डिपॉजिट है उस पर एट प्रेजेंट 5.50% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, और जो ये 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट है इस पर अभी 6.70% दिया जा रहा है, मतलब 1.20% ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट है। और अगर इसकी तुलना हम किसी भी बैंक या फिर किसी भी अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है जो एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट पर मिल रही है। पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फ़िक्स डिपॉजिट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन करने के लिए एट द टाइम जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे इसकी तो उस समय भी हम लिख सकते हैं। लेकिन और अगर नहीं लिखते हैं तो हमारी जो भी टर्म डिपॉजिट है उसको क्लोज होने के 18 महीने पहले हमें एक्सटेंशन फॉर्म को फिलअप करके देना है, तभी हमारी जो भी पैसे है वो एक्सटेंड हो जाएगी अगले 5 सालों के लिए। और जब एक्सटेंड होगी तो जिस 5वें साल पर एक्सटेंड होगी तो वहाँ पर फिर से हमें टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर 80 से 1.5 लाख रुपये की। तो इसे भी आप अपने जहन में रखिएगा। पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट है इस पर नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाती है, और नॉमिनेशन मेरे हिसाब से आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर नॉमिनेशन नहीं देंगे तो अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है अकाउंट होल्डर को तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस पैसे को निकालने के लिए। और एक बात
बात मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, अगर आप पोस्ट ऑफिस पर की किसी भी फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक सेविंग अकाउंट खोलनी चाहिए पोस्ट ऑफिस पर, क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी काफ़ी दिक्कत आएगी आपके मैच्योरिटी को लेने में। दूसरे बैंक में काफ़ी दिक्कत आ जाती है पोस्ट ऑफिस से जो मैच्योरिटी होती है उस पैसे को लेने में। तो आप अगर सोच रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर इन्वेस्ट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस पर जाकर पहले एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिएगा और उसके बाद ही टर्म डिपॉजिट खोलिएगा। पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली फिक्स डिपॉजिट है उसकी हम प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते और इसके अगेंस्ट में हमें लोन फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। तो मतलब अगर हमने पोस्ट ऑफिस की एक 5 सालों वाली फिक्स डिपॉजिट खोल रखी है तो उसको 5 साल चलाना अनिवार्य है, क्योंकि टैक्स रिबेट हमें मिल जाती है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी स्कीम जिस भी स्कीम में हमें टैक्स रिबेट मिलती है उसकी लॉकिंग पीरियड तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है उस पर एक लॉकिंग पीरियड भी होती है जो कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है और इस पर हमें लोन फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट है इसकी जो इंटरेस्ट है वो हर साल क्रेडिट हो जाती है हमारे सेविंग अकाउंट पे या फिर पोस्ट ऑफिस की अकाउंट जो फिक्स डिपॉजिट है उसी पर क्रेडिट हो जाती है। इस पर कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है फिक्स डिपॉजिट की। बैंक में क्या होता है, बैंक की जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंडिंग करके ही हर साल इंटरेस्ट को पे किया जाता है। मतलब अगर इस साल मैंने 100 रुपये की एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोली और 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिले तो अगली साल मुझे 110 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस पर ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसकी इंटरेस्ट कंपाउंडेड नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, पकड़ लीजिए मैंने 100 रुपये की एक पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट खोली और उस पर मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिले, तो अगले साल मुझे 110 रुपये पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, मुझे फिर से 100 रुपये पर ही इंटरेस्ट मिलेगी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। पोस्ट ऑफिस की जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसकी इंटरेस्ट को हम पे आउट के तौर पर भी ले सकते हैं, 1 साल की पे आउट पर ले सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा आप मत लीजिए, आप रखिए, क्योंकि एट द टाइप ऑफ मैच्योरिटी पैसे आएगी आपको अच्छे लगेगी। तो ये है एक ब्रीफ नॉलेज अबाउट पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फिक्स डिपॉजिट। ये एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक अच्छी खासी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक अच्छी खासी अगर इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक काफ़ी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट है, एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इस पर गवर्नमेंट की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है, और दूसरी इसकी इंटरेस्ट रेट 6.70 काफ़ी अच्छी है, और तीसरी इस पर हमें टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर 80 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तक। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप के पास अगर कुछ पैसे हैं तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये एक पोस्ट ऑफिस की। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है, लेकिन उस पर 15 लाख है लिमिट, उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं आपके तो आप पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाले फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर अभी आपको पता चल गया है कि पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाले फिक्स डिपॉजिट को क्यों हमें खोलना चाहिए। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।